नमस्ते, जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आइए, वचन है पहला तीमुथियुस का 1 अध्याय। लिखा है, हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें सिमरण करते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में आपको याद करते हैं, सिमरण करते हैं। यह वचन हम सभी सुनेंगे। इस वचन को आप लोग सुनिएगा, मेरे भाई बहनों, बहुत आशीष मिलेगी। ये वचन आपको काटे छाटे और ये वचन आपका जीवन बदल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये वचन भेजिएगा। हो सकता किसी का जीवन बदल जाए या हो सकता कोई चंगा हो जाए। आइए, इस वचन को हम पढ़ते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग सोते हैं तो हम जैसे लोग परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सब परमेश्वर को जानता है, लेकिन समय नहीं है, वक्त नहीं है। परमेश्वर कहता है ना, मेरे लिए 2 घड़ी तो तू निकाल ले और मुझसे तो बोल, मैं तेरी सुनूंगा। तेरे आंसुओं को मैं पोंछूंगा और तेरे दुख को मैं दूर करूंगा। इस वचन को कहते हैं कि हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें सिमरण करते हैं, यानी हम अपनी प्रार्थनाओं में आप सभी को याद करते हैं। हम भी कहते हैं, प्रभु पूरी दुनिया का तो रखवाला है, पूरी दुनिया के लोगों को तूने बनाया है, और प्रभु हर एक घरों का उद्धार कर, हर एक जन को तू चंगा भला कर, हर एक को आंसू को पोंछ, जाकर रोता है तो उसे संभाल, सिमरण करते, याद करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों के विषय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने इतनी सुंदर हमें पूरी दुनिया दिया है। जितने लोग हैं हमारे भाई बहन सब सुरक्षित होंगे। यह वचन कहता है, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारा विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार सिमरण करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं आपके विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पिता, इनका विश्वास और इनके कामों को प्रभु तू जानता है, इनका विश्वास तू जानता है। प्रभु हमारे भाई बहन विश्वास करें, मेहनत करें, एक दूसरे से प्रेम करें और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा रखें कि धीरज धरें। लगातार अगर आप धीरज धरेंगे, उसको याद करेंगे, तो मेरे प्रियो आपका सारा काम सफलता की, आप जो चाहेंगे वो होगा, क्योंकि वो महान है, वो देने वाला, वो परमेश्वर न्याय करने वाला है। यहाँ पे वचन आपसे ये बातें करता है, हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चुने गए हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको परमेश्वर ने माँ के गर्भ से भी चुना था, आपको नाम लेके पुकारा था। आपको पता ही नहीं है कि कब आपको बुलाया गया, लेकिन एक समय है, परमेश्वर ने माँ के गर्भ में डालने से पहले आपका नाम लेके बुलाया था। रचने से पहले, आपको बनाने से पहले वो जानता था। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हम जानते हैं आप चुने गए हैं। मेरे प्रभु के लोगों, आप क्या हैं? चुने गए हैं, आप बुलाए गए हैं, क्योंकि हमारा
सुख समाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में वरन सामस और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुँचे हैं, जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए और तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। हालेलुया। यहाँ पे कहता है कि आपको कोई ना कोई सुख समाचार प्रभु के बारे में बताया हो सकता है आपने उसको ध्यान नहीं दिया, हो सकता है आप गौर भी नहीं किए उसको। क्या पता उसकी बातों में अगर थोड़ा सा आप ध्यान दिए होते हैं तो उसकी बातों में परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी बातों में परमेश्वर की आवाज़ थी। अभी बताया ना आपको कि आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं, आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, परमेश्वर के अधीन में हैं। मेरे प्रियो, बुलाने वाला वो है, मिलाने वाला वो है। अब मैं कहाँ के आप कहाँ के हैं, लेकिन परमेश्वर ही मिलाता है। हो सकता है आपके दुख दूर करने के लिए परमेश्वर आपको चुना है। सुख में कोई स्मरण नहीं करता, कुल सुख में कोई नहीं याद करता, उस ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन दुख में हर कोई मानता है। जब दुख पड़ती है मेरे प्रियो, तो वो दुख में याद करता है, कोई नहीं याद करता है, लेकिन उसके साथ एक सहायक होता है। पर वो कहता है देख मैं जाता हूँ, तेरे लिए घर बनाता हूँ और एक मैं तुझे सहायक देता हूँ। वो कौन है? वो परमेश्वर की आत्मा, जिसको कहते हैं हम पवित्र आत्मा। पर पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना चाहिए। जैसा वो कहता है उस तरह आपको चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहता है देखो तुम्हें सुख समाचार मिला, तुम्हारे पास गया था, तुम एक भी शब्द उसका नहीं सुना। वो पवित्र आत्मा है जो नीचे आपके साथ पहुँचा है। जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बने रहते हैं। तुम्हारे बीच में हम कैसे बने रहते हैं। आप मुझे भले छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एक ना एक दिन आपको मेरी बातों को याद रहेगा। एक दिन आपको परमेश्वर याद दिलाएगा, मैं नहीं दिलाऊंगा, लेकिन परमेश्वर आपको याद दिलाएगा कि कोई ऐसा था जो आपको परमेश्वर के बारे में सुख समाचार आपको मिला था, पर आपने उसके शब्द को नहीं सुना, उसकी शब्द को आपने अनदेखा किया। लेकिन सुनने से और देखने से अंतर होता है। कुछ कहते हैं मैडम हम सुन नहीं पाए, कुछ कहते हैं हम देखा तो था कि हाँ कोई मिला था हमको, पर मैं उसकी आवाज़ को मैंने सुना पर उस पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। वो क्या कहना चाहता है हम उसका ध्यान नहीं दिया। वो हमारे बीच में आया था, हमें तसल्ली देने आया था, पर हमने ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पे वचन कहता है यहाँ पे वचन कहता है तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। कुछ लोग ने वचन को सुना, कुछ लोग ने माना। जो लोग ने माना वो परमेश्वर के साथ चले, जो लोगों ने नहीं माना वो कहाँ नरक की दुनिया में गए, दल के कीचड़ में फंस गए, वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा। जब कहते नहीं कोई व्यक्ति अगर कुएं में गिर जाता है तो उसको निकलने में मुश्किल होता है, ना कोई बाहर आवाज़ नहीं जा रही है, कहीं कोई सुन नहीं रहा, वो तड़प रहा है उस कुएं में, पर उसको निकालने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसको निकालने वाला परमेश्वर है।
जिलाने वाला परमेश्वर है, मारने वाला तो दुष्ट है, क्योंकि उसने फेंक दिया उस गड्ढे में कि निकल नहीं सको कभी। कभी तुम्हारा जीवन उद्धार ना हो, कभी आप बचे ना, कभी आप अपने आप को परमेश्वर के पास ना पहुँचाओ। हालेलुया। यहाँ पे कहता है तुम कलेश में स्थिर रहो, तुम आनंद मनाओ, तुम वचन को मानो, वचन को समझो, अपनी चाल चलन को सुधारो। जब तक हम चाल चलन को नहीं सुधारेंगे मेरे प्रियो, तब तक आप मन की शांति नहीं होगा। आप कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, कितना भी पैसे वाले हो जाओ, आपके पास सब कुछ हो जाए, धन दौलत गाड़ी सब कुछ, ड्राइवर सब कुछ हो जाए, लेकिन आपका मन नहीं शांत है तो आपका रुपया पैसा काम नहीं आना है। हालेलुया। आप कितनी दूर जाएंगे, कितनी दूर परमेश्वर से जाएंगे। जिधर भी जाओगे उधर खड़ा मिलेगा, जहाँ भी जाओगे वहाँ पर वो मिलेंगे। पूरब में जाओगे तो भी रहता है, पश्चिम में जाओगे तो भी मिलेगा, दक्षिण में जाओगे वहाँ मिलेगा, उत्तर में जाओगे वहाँ। चारों दिशा में परमेश्वर क्या करेगा, आपको मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो दर्शन देने वाला, वो आपके विश्वास को वो क्या करता है, वो परखता है। वो आदर और सम्मान दिलाने वाला परमेश्वर, वही आपको सम्मान देगा, वही आपका आदर भी करवाएगा, और आप उसकी चर्चा जगह जगह में फैला हुआ है। आज देखिए पूरी दुनिया यीशु प्रभु को जानता है, पर विश्वास नहीं करता। कुछ लोग जो विश्वास किए वो उसके पीछे चल पड़े, उनको धंधा की मोह माया नहीं है, उनका परिवार भी उस साथ में चल पड़ा। क्यों? पैसा कौड़ी तो हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है। अगर उसको पकड़ लेंगे ना, कहते हैं पतंग की डोर अपने हाथ में है, अगर उसको हम पकड़ लेंगे ना तो वो हमारी तरफ रहेगा, और जहाँ ये छूट गया ना तो पता नहीं कहाँ चला गया। हालेलुया। इसी तरह आपका जीवन है। बहुत लोग मिले होंगे आपको, जहाँ आप अच्छा रास्ते पे चलेंगे ना, बहुत लोग मिलेंगे, अरे वहाँ मत जाओ, बेकार है, पैसा वैसा मिलता नहीं है। लोग पैसे के दीवाने हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर को पकड़ लेंगे अपने आप पैसा दौड़ के आएगा, इज्जत और सम्मान अपने आप दौड़ के आएगा। हालेलुया। इज्जत सम्मान दिलाने वाला परमेश्वर, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। आपका आना कैसे हुआ? हम आपके पास गए नहीं ना, आप हमारे पास आएंगे, हम आपके पास जाएंगे तो नखरे मारोगे, बार बार कहोगे नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना है। आप अपने आप आ जाएंगे। क्यों? आपको ज़रूरत है परमेश्वर। परमेश्वर आपके पास नहीं जाएगा, वो आपको आना पड़ेगा। उसको कोई किसी चीज़ की घटी नहीं है, उसके पास धन दौलत सब कुछ है। वो कहता देख स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया, जो तू चाहे ना तू ले ले, जितना तुझे चाहिए ले ले। मेरे प्रिय, कभी भी घमंड मत करना। अभी आपको वो बताया, चढ़ी हुई आंखें घमंड की ओर ले जाता है ना, विनाश की ओर ले जाता है। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह। मेरे भाई बहनों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लोगों के जीवन बदलें। वचन समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन परमेश्वर का है, किसी मनुष्य का नहीं है। उस परमेश्वर का, उस भगवान का, उस खुदा का, उस अल्लाह का ये वचन है। बोलने वाला मैं नहीं परंतु वो होता है। वो कहता मुँह खोल, मैं अपना वचन तुझे दूंगा। तो मेरे भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप सभी लोग देखिए, आपका परिवार भी देखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में डालिए, ताकि हो सकता है आपके ये
ये वीडियो शेयर करने से और लोगों के जीवन बदल जाए और लोगों का परिवार बच जाए। ये धर्म का काम करिए। मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ, धर्म का काम कर रही हूँ कि ताकि ये वचन आपके पास पहुँचे। जैसे प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में दिया और प्रभु यीशु मुझे पहुँचाया, मैं मेरे प्रियो मैं चाहती हूँ आपके बीच में जाए। तो सभी को मेरा नमस्ते, जय मसीह की।